हजारों साल पहले मानव समय को एक बहुत साधारण तरह से देखता था। उसे लगता था कि जितना समय उसने अपने घर या पृथ्वी पर बिताया है उतना ही समय पूरे ब्रह्मांड में भी वैसे ही बीतेगा। लेकिन ब्रह्मांड में ऐसा नहीं होता है। समय एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि रिलेटिव है, यानी हर जगह वो अलग अलग गति से चलता है। कहीं समय बहुत धीरे चलता है तो कहीं इतनी तेजी से कि हमारी समझ से बाहर हो जाता है। कुछ जगहों पर समय लगभग रुक जाता है तो कुछ जगहों पर वह हमसे भी तेज बीतता है। इसे ऐसे समझिए, किसी चींटी या मक्खी का पूरा जीवन सिर्फ कुछ हफ्तों का होता है। इन चंद हफ्तों में ही वो पैदा होती है, जीवन जीती है, बच्चे पैदा करती है और मर जाती है। अब इसी जीवन चक्र को अगर मानव जीवन से कंपेयर करें तो एक इंसान को यही चक्र पूरा करने में करीब 80 साल लगते हैं। तो क्या ये दोनों प्राणी एक ही टाइमलाइन में हैं? यानी क्या इनका समय एक ही स्केल पर गुजर रहा है, या फिर क्या सच में हर प्राणी का समय अलग अलग होता है? क्या एक ही ग्रह पर रहते हुए भी हर जीव समय को अलग अलग तरह से अनुभव करता है? तो आखिर ये सब क्यों हो रहा है? आज से करीब 120 साल पहले इस रहस्य से पर्दा उठाया महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने। उन्होंने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया कि समय जो हमें हर जगह एक जैसा लगता है असल में स्पीड और ग्रेविटी पर निर्भर करता है। जितनी ज्यादा आपकी स्पीड होगी आपके लिए समय उतना धीमा हो जाएगा, और जितनी ज्यादा ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट की होगी और जितना करीब आप उसके होंगे आपके लिए समय उतना ही धीमा बीतेगा। यहाँ तक कि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ बिताया गया 1 मिनट धरती पर बीते 1000 सालों के बराबर हो। तो सवाल ये है कि आखिर ब्रह्मांड में ऐसा क्यों है? क्यों समय हर जगह एक जैसा नहीं रह सकता? क्या ऐसी कोई लिमिट या स्पीड है जहाँ जाकर समय ठहर जाता है? और क्या समय को हम कभी सच में रुका हुआ महसूस कर सकते हैं, या फिर समय एक ऐसा रहस्य है जिसे हम कभी पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे? तो दोस्तों, इन्हीं सवालों को जानने के लिए इस वीडियो को मेरे साथ बैठकर पूरा देखिए। ये वीडियो आपकी समय की धारणा को पूरी तरह बदल कर रख देगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं टाइम के उस सफर को जो सबके लिए अलग है। साल 1905 में जब आइंस्टीन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पेपर प्रकाशित किया तो दुनिया को पहली बार पता चला कि टाइम और स्पीड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अगर कोई चीज बहुत तेज स्पीड से चलती है, खासकर लाइट की स्पीड यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के आसपास, तो समय उसके लिए बहुत धीमा हो जाता है, जिसे टाइम डायलेशन कहते हैं। आइंस्टीन के मुताबिक लाइट की स्पीड इस ब्रह्मांड की सबसे तेज स्पीड है। करीब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पर टाइम तक ठहर जाता है। अगर आप लाइट स्पीड पर किसी भी तरह से स्पेस में ट्रैवल करें तो अगर आज आपकी उम्र 30 साल है तो आप पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा लें तो भी आपकी उम्र में 1 सेकंड की बढ़ोतरी नहीं होगी। आपकी उम्र एकदम वैसी ही रहेगी। पर इस स्पीड पर केवल लाइट ही ट्रैवल कर सकती है। दूसरी किसी भी चीज जिसमें थोड़ा सा भी मास है यानी वजन है तो वह कभी भी इस स्पीड पर ट्रैवल नहीं कर सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे कोई चीज तेज होती है उसका मास यानी वजन बढ़ता है, और उसे गति देने के लिए अनंत ऊर्जा यानी इनफिनाइट एनर्जी की जरूरत होती है। तो दोस्तों, यही कारण है कि केवल लाइट जिसमें कोई मास नहीं होता उसे इनफिनाइट एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, और इसी वजह से वह इस स्पीड से यात्रा कर सकती है। किसी और दूसरी चीज के लिए ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। टाइम डायलेशन का असली इफेक्ट आपको लाइट की 80% स्पीड पर ही देखने को मिलता है। इस स्पीड पर अगर आप स्पेस ट्रैवल कर रहे हो और आपको 40 लाइट ईयर दूर ट्रैपिस्ट 1E पर एलियन से मिलने जाना है तो अब आप वहां पहुंचोगे तो पृथ्वी पर 50 साल बीत जाएंगे, और लाइट की 80% स्पीड के कारण आपके स्पेसशिप में 50 साल बीतने की जगह केवल 30 साल ही बीतेंगे। लेकिन अब आप जैसे जैसे अपनी स्पीड को और एक्सेलरेट करें और आपकी स्पीड अब लाइट की 99% स्पीड तक पहुंचेगी तो ट्रैपिस्ट 1E जाने तक आपकी उम्र 40 साल बढ़ने की जगह केवल 5 साल 8 महीने 11 दिन बढ़ेगी। जैसे जैसे आप लाइट स्पीड के और करीब जाएंगे टाइम डायलेशन खतरनाक तरीके से दिखाई देगा। आइए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ऐसा स्पेसशिप है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है, यानी लगातार 1G की एक्सेलरेशन से चल रहा है। इस हिसाब से हर सेकंड इसकी स्पीड 10 मीटर लगातार बढ़ रही है, और स्पेस में लगातार हर सेकंड ऐसे ही स्पीड बढ़े और कोई फ्रिक्शन नहीं मिले तो कुछ ही दिनों में ये लाइट स्पीड की 99% स्पीड तक आ जाएगा, और फिर 99.99% और आगे भी ये लगातार चलता रहा तो फिर ये 99.9999% तक जा सकता है। हालांकि फिजिकली कोई भी इतनी स्पीड हासिल नहीं कर सकता, पर यहाँ हम इसे हाइपोथेटिकली मानकर चल रहे हैं। लगातार कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर चलने के बाद भी ये स्पेसशिप लाइट की 100% स्पीड को कभी नहीं छू पाएगा, पर उसके लगभग नजदीक चलता रहेगा। ऐसे में अब इस स्पेसशिप पर जो टाइम डायलेशन लगेगा वो बेहद ही खतरनाक होगा। 99.99% लाइट स्पीड पर ट्रैपिस्ट E पर जाने में आपकी उम्र केवल 7 महीने बढ़ेगी, और 99.9999% पर 21 दिन का ही फर्क आपको नजर आएगा। यानी जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो केवल 21 दिन ही आपके कैलेंडर में बीतेंगे, पर पृथ्वी पर 40 साल बीत जाएंगे। तो लाइट स्पीड के जितना पास आप पहुँचोगे उतना ही आपको टाइम डायलेशन का इफेक्ट नजर आएगा। हालांकि स्पेसशिप में बैठे हुए आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। केवल 21 दिनों में आप ट्रैपिस्ट 1E पर होंगे, और जब वापस आएंगे तो कुल 42 दिनों के बाद आप पृथ्वी पर पहुंच जाएंगे। आपको एकदम सब नॉर्मल लगेगा, पर जैसे ही पृथ्वी पर आप लैंड होंगे वैसे ही आपको आभास होगा कि 1.5 महीने की स्पेस ट्रैवल में 80 साल बीत गए हैं। जो दोस्त थे अब वो 100 साल से ऊपर के हो चुके हैं, और आप अभी भी 30 साल के हो। टाइम डायलेशन सच में हैरान कर देता है। पर यह टाइम डायलेशन स्पीड यानी वेलोसिटी के कारण था, जो कि फिलहाल हमारे लिए अचीव करना पॉसिबल नहीं है। पर ग्रेविटी भी स्पेस टाइम पर बहुत खतरनाक प्रभाव डालती है। आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की माने तो जिस ऑब्जेक्ट की जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी वो उतना ही स्पेस टाइम को बेंड करेगा, और उसके पास टाइम डायलेशन इफेक्ट भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा।
आइए अब वीडियो में हम आगे देखते हैं कि किस ऑब्जेक्ट के पास कितना ज्यादा टाइम डायलेशन देखने को मिलेगा और पृथ्वी पर कितना समय यहाँ पर 1 घंटा गुजारने से बीत जाएगा। ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन की बात करें तो हर मैसिव चीज टाइम को स्लो कर ही देती है। बात करें अपने सूर्य की तो वह पृथ्वी से 3 लाख गुना भारी है पर उससे 108 गुना विशाल है, जिस वजह से इतना भारी होने के बाद भी ग्रेविटी का इफेक्ट कम ही रहता है। तो हम अगर आइंस्टीन के इस ग्रेविटेशन टाइम डायलेशन फॉर्मूले को सन पर यूज करें तो आपको कुछ खास टाइम डायलेशन महसूस नहीं होगा। यहाँ टाइम डायलेशन फैक्टर 0.99999795 निकलेगा, जिसका मतलब है कि अगर पृथ्वी पर 1 घंटा बीतेगा तो यहाँ पर केवल 59 मिनट 59.988 सेकंड ही बीतेंगे। यानी 1 घंटे में आपको केवल 0.012 सेकंड ही समय धीमा दिखाई देगा, जिससे इंसानों को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। वहीं अगर हम न्यूट्रॉन स्टार की ओर जाएं तो अब टाइम डायलेशन आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। सूर्य से 2 गुना भारी और केवल 10 किलोमीटर के आकार में बने न्यूट्रॉन स्टार बहुत खतरनाक सरफेस ग्रेविटी रखते हैं। इसे सूर्य से कंपेयर करें तो ये उससे 3 अरब गुना ज्यादा है और पृथ्वी से तो 100 अरब गुना, जो कि सच में होश उड़ा देता है। तो जाहिर है कि इतनी भयानक ग्रेविटी के बाद यहाँ टाइम डायलेशन बहुत ज्यादा महसूस होगा। यहाँ पर बिताए गए 40 मिनट पृथ्वी पर 1 घंटे के बराबर होंगे। यानी अगर आप यहाँ अपने स्पेसशिप पर आकर 8 साल तक ऑब्जर्वेशन करते हो तो पृथ्वी पर 10 साल बीत जाएंगे। हालांकि ये टाइम डायलेशन आपको लाइट स्पीड के नजदीक लगने वाले टाइम डायलेशन से काफी कम लगे, पर जैसे जैसे हम और डेंस चीज की ओर जाएंगे तो आपको और खतरनाक टाइम डायलेशन देखने को मिलेगा। अगर अब न्यूट्रॉन स्टार में और ज्यादा मास आ जाता है तो वो टॉलमन ओपेनहाइमर बॉक ऑफ लिमिट को पार कर देता है। यानी उसमें 2.5 सूर्यों से ज्यादा मास आ जाए तो अब न्यूट्रॉन स्टार कोलैप्स होकर के तुरंत ही ब्लैक होल में बदल जाएगा और फिर अब शुरू होगा इनफिनाइट ग्रेविटी का खेल, जहाँ टाइम डायलेशन काफी वेरी करता है। अगर आप ब्लैक होल के बस इतना पास हैं कि उसकी रोटेशन कर पा रहे हैं तो यहाँ पर समय बहुत ही धीमा चलेगा। आपका 1 घंटा कई साल के बराबर हो सकता है। वहीं जैसे जैसे आप इसके और करीब जाएंगे समय और धीमा होता जाएगा। अब जैसे ही आप इवेंट होराइजन के पास पहुंचोगे तो समय एकदम रुक जाएगा। हालांकि आप अपने स्पेसशिप में बैठकर समय को वैसा ही फील करेंगे जैसा वह है, पर बाहरी दुनिया के लिए समय अब पूरी तरह थम चुका है। इवेंट होराइजन के पास पहुंचते ही अगर कोई पृथ्वी पर बैठा आपका दोस्त अपने बेहद विशाल टेलीस्कोप से आपको देखने की कोशिश करेगा तो उसे आपका स्पेसशिप वहीं पर अटका हुआ दिखाई देगा। उसे ऐसा लगेगा कि आप ब्लैक होल के अंदर गए ही नहीं हो, केवल इवेंट होराइजन पर ही अटके हुए हो। अब भले ही आपने इवेंट होराइजन के पास केवल 1 घंटा बिताया हो और वापस किसी भी तरह स्पेसशिप से पृथ्वी पर आ रहे हो, पर आपके दोस्त को पृथ्वी से आपका स्पेसशिप इवेंट होराइजन पर अटका हुआ हजारों सालों तक दिखाई देगा। ऐसा केवल और केवल टाइम डायलेशन के कारण होगा। सोचो कि आप कुछ लाइट ईयर दूर एक ब्लैक होल के पास पहुंचे और वहां केवल 1 ही घंटा इवेंट होराइजन के पास बिताया और फिर वापस आप पृथ्वी पर लौट रहे हैं। आपको इस काम में सबसे ज्यादा समय केवल ब्लैक होल तक जाने और वापस आने में ही लगा। 10 लाइट ईयर दूर इस ब्लैक होल के पास लाइट की 99% स्पीड पर जाने में आपके केवल 1.5 साल ही बीते और 1 घंटा आपने ब्लैक होल के पास बिताया और जब वापस आए तो फिर से 1.5 साल में आ गई। आपकी उम्र केवल 3 साल बढ़ी, पर ग्रेविटेशन और वेलोसिटी टाइम डायलेशन के कारण पृथ्वी पर 1000 साल बीत गई। आप वापस आए तो आपने सोचा होगा कि मैं साल 2025 में निकला हूँ तो साल 2028 में वापस आ जाऊंगा, पर जैसे ही आप पृथ्वी पर आए तो आपको यहाँ सब कुछ बदला हुआ दिखाई दिया। सब कुछ फ्यूचरिस्टिक था और आपको अलग ही पृथ्वी दिखाई दे रही थी। आपने किसी से पूछा तो उसने बताया कि साल 3025 चल रहा है। ये सुनते ही आपका दिमाग हिल गया। आपने सोचा होगा कि लाइट स्पीड के कारण 10 लाइट ईयर दूर जाने और आने में पृथ्वी पर 20 साल ही बीतेंगे, पर ब्लैक होल में 1 घंटा इवेंट होराइजन के पास मंडराते ही 1000 साल बीत जाएंगे। ये कुछ ज्यादा ही भयानक था। आप इस फैक्ट को हजम ही नहीं कर पाए। अब आपका कोई भी जानने वाला इस दुनिया में नहीं है। आपके लिए टाइम कुछ ऐसा है कि कल ही कुछ ही दिनों पहले आपने किसी दोस्त से बात की और अब वापस आए तो उस दोस्त की 20वीं पीढ़ी के बच्चे पृथ्वी पर चल रहे हैं। ये सोचने में ही दिमाग हिल जाता है। टाइम डायलेशन इतना खतरनाक है कि अगर इसके इफेक्ट आपको दिखाई देने लगे तो आप पक्का पागल तक हो सकते हैं। पर दोस्तों, जितना आसानी से थ्योरी में समझना है, प्रैक्टिकल बहुत ही मुश्किल है। हमारे पास ना तो लाइट की 90% स्पीड से तेज चलने वाली कोई टेक्नोलॉजी है और ना ही हम किसी भी ब्लैक होल के पास भटक सकते हैं। ब्लैक होल तुरंत ही हमें खींचकर अपने अंदर समा लेगा और वहाँ क्या होगा ये आज तक कोई भी नहीं जानता है। तो बस हम टाइम डायलेशन को अभी केवल अपनी पृथ्वी और सूर्य पर ही किसी तरह देख सकते हैं, जो कि इंसानी आंखों और साइंस के सामने केवल नेग्लिजिबल है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ हमने आइंस्टीन के द्वारा बताए गए 2 तरह के टाइम डायलेशन इफेक्ट देखे। पहला वेलोसिटी टाइम डायलेशन, जो कि लाइट स्पीड के जितना करीब जाओ तब उतना ही भयानक महसूस होता है, और दूसरा ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन, जो कि ब्लैक होल के सामने महसूस होता है। ये दोनों ही एक्सट्रीम हैं जो मानव सोच को हिला देते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है, हमारे शास्त्रों में भी इसका वर्णन है, जिसके बारे में आपको अपनी वेबसाइट विज्ञानम.com पर बता चुका हूँ। आप चाहें तो विजिट करके दोबारा पढ़ सकते हैं। यहाँ आपको ऐसे और हजारों साइंस से रिलेटेड आर्टिकल मिल जाएंगे जो आपको एकदम अपडेटेड रखेंगे। तो दोस्तों, मुझे दीजिए आज्ञा और इस वीडियो को जमकर लाइक और शेयर कीजिए।